नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी का जुड़ाव निश्चित रूप से हमें एक ऊर्जा, एक शक्ति देने का कार्य करता है। इस समय आपको मालूम है कि पंजाब चुनावी मोड़ में पंजाब में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 117 है, जिनमें 117 सीटों में जो भी बहुमत के आंकड़े को छूता है ना, तो उसे सत्ता में आने का अवसर मिलता है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी वहाँ पर सत्ता में है। अभी अभी दिल्ली में बीजेपी की फाइट आम आदमी पार्टी से हुई है और आम आदमी पार्टी को बीजेपी हराने के बाद में उत्साह से लबरेज है कि अगर यहाँ हराया जा सकता है तो वहाँ भी हराया जा सकता है, पंजाब में भी। अब बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होगी कि अगर है ना पंजाब में हराया जा सकता है तो बीजेपी का जनाधार है कहाँ। बीजेपी का जनाधार है कहाँ? वहाँ पे तो बीजेपी एक दो सीटें भी मुश्किल से पाती है, कभी कभी खाता नहीं खुलता। तो कैसे किया जाए? तो बीजेपी देखिए, जिस भी राज्य में अगर दो सीटें एक सीटें भी पाई रहती है, वहाँ पे सरकार बनाने की क्षमता रखती है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वर्तमान में ऐसी है। बगल में जो हरियाणा है, हरियाणा की स्थिति आप जानते हैं, वहाँ भी कभी बीजेपी हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल, तो कभी है ना किसी क्षेत्रीय दल के पीछे पीछे चलती थी, आपको याद होगा। लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई नहीं, और आज की स्थिति ये है कि उसकी गवर्नमेंट लगातार 3 बार से है। पंजाब में जो वादे किए गए थे भगवंत मान की सरकार उसे निभा पाने में अक्षम रही है, क्योंकि इसके लिए ढेर सारी धनराशि चाहिए, और धनराशि अनलीगल तरीके से धनराशि देने के सख्त खिलाफ है केंद्र की सरकार। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों कि आप सभी लोग राजनीति के हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है आराध्या न्यूज़, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, जुड़ें हमारे साथ में। शैक्षिक एजुकेशनल चैनल है वो, और है ना एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, तो उसके साथ भी आप जुड़ें। दोस्तों, भगवंत मान सिंह की सरकार जब आई थी 2022 के चुनावों में जीत करके, कांग्रेस को हरा करके, जो कि इंडिया ब्लॉक का ही गठबंधन का ही एक सबसे बड़ा दल है यूँ कह लीजिए, तो हरा के उसको आई थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला है। पहले भाजपा और अकाली दल बादल के गुट में गठबंधन के बीच में होता था ये चुनाव, लेकिन समीकरण बदले, वहाँ आम आदमी पार्टी पनपी और आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार में सरकार बना ली। एक बार सरकार के एकदम नज़दीक पहुँची थी, लेकिन उसके बाद सरकार बना ली। फिर 5 साल के पश्चात भगवंत मान सिंह विभिन्न मुद्दों को उठा करके वहाँ पे वहाँ पे थे मुख्यमंत्री, है ना, कांग्रेस की ओर से जो सीएम प्रोजेक्ट किए गए थे उनको भी विधानसभा में हारना पड़ा। विधानसभा के चुनाव में दोनों सीटों से हारे, बाद में सांसद बन गए, है ना। और फिर क्या कहते हैं, इधर की बात आ जाइए तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी लगातार कमज़ोर होती रही। जब बीजेपी में नवजोत सिंह सिद्धू थे, उस समय बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस समय न इधर के हैं न उधर के हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोचा था हम सीएम प्रोजेक्ट हो जाएंगे, बाद में उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में तो 500 करोड़ रुपए लेकर के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है, ये आरोप लगाया था। अब सिद्धू वेट एंड वॉच की स्थिति में कि बीजेपी से हमको कोई बुला ले, इसलिए अपनी पत्नी को उन्होंने बीजेपी में भेजा है ताकि चुनावों के समय वो पाला बदल सके। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ पर हम ऐसा समीकरण बैठाएंगे, हम पदयात्रा करेंगे, हम एक एक घर तक जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि सिखों के हितों के लिए तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक कदम उठाया है,
तो सिख बंधुओं को भी चाहिए, जैसे हरियाणा में समर्थन देते हैं, जैसे दिल्ली में देते हैं, वैसे हमारे साथ यहाँ भी हैं। क्योंकि उनके प्रति तो हम लोगों ने देखिए ताज गलियारा वाला मुद्दा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप लोग दर्शन करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कितना कुछ किया है। पंजाब का माहौल, जो पंजाब में नशा का कारोबार तेज़ी से चल रहा है, आपने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, उसमें पंजाब की यथास्थिति दिखा रहा था। तो वास्तव में उड़ता पंजाब बन गया है इस समय पंजाब में जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, वहाँ की युवाओं के लिए बहुत ही घातक। और साहब ये बार बार वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो इसको नशा मुक्त कर देंगे, और वादा उन्होंने किया है कि शराबबंदी, नशाबंदी पूरा एक ही कैबिनेट की बैठक में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी जाएगी और इसका अनुपालन होगा, कानून व्यवस्था बेस्ट होगी। इसके अलावा युवाओं के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं उसे वहाँ लागू नहीं किया जा रहा, वहाँ लागू किया जाएगा। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे जिससे युवा खाली न बैठे, और जब खाली नहीं बैठेंगे तो जाहिर सी बात है नशे की लत छूटेगी। ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि पंजाब में अब इनके पास में चेहरा भी है, राघव चड्ढा के रूप में एक अच्छा नेता इनको मिल गया है ना। दूसरी पार्टियों के लोगों को लगता है कि यार बीजेपी में जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हिमंता विश्व शर्मा का उदाहरण है, इसके अलावा आप लोग देखिए शुभेंद्र अधिकारी का उदाहरण है। ये सारी चीज़ें हैं, हर तरफ से ये प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि बीजेपी सरकार वहाँ बनाए। और नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका साफ तौर पर दावा है भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने जा रही है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात तो भाई अलग ही है कि वहाँ पे जम्मू में हिंदू ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के वोट को आप देख लिया जाए, केवल हिंदुओं, अगर 43 सीटें वो दे देते तो 5-6 सीटें इधर से जुगाड़ करके बीजेपी अपनी सरकार बना ले जाती है। अगली बार वो यही करने जा रही है, इसी रणनीति के साथ करने जा रही है कि वहाँ का भी कार्यकाल 5 साल का है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के साथ उतरेगी कि यहाँ वाला परिसीमन करा दिया ना, यहाँ वाला में वहाँ वाले में दोनों में बराबर सीटें कर रहे हैं, और वहाँ पूरी सीटें जीत करके सरकार बनाने की मुहिम में बीजेपी लगने जा रही है। ठीक है दोस्तों, निश्चित रूप से परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ गई हैं और कश्मीर की घट गई। ठीक है, कश्मीर का एक एरियल लद्दाख वाला काट करके बना दिया गया एक नया राज्य, एक यूँ कह लीजिए केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखा जाए तो इसमें बड़ी अच्छी स्थिति है, और ऐसा लगता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले जाएगी। आपका अपना क्या मानना है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं आप लोगों से लगातार जुड़े रहना चाहता हूं दोस्तों, और अगली वीडियो भी आप लोग देखते रहिए। आपके बीच में रेगुलर आते रहेंगे और आप लोगों को सुबह और शाम 2 वीडियो देने की कोशिश है मेरी। जल्दी ही आप लोगों के बीच में शॉर्ट वीडियोस के साथ भी उपस्थित रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आभार दोस्तों, थैंक यू।